हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल मिर्जा सर क्लास। तो आज की इस क्लास में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं टीसीपी एंड यूडीपी। ये दोनों ही प्रोटोकॉल है। टीसीपी और यूडीपी ये प्रोटोकॉल, इसका यूज़ कहाँ होता है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है, वो आज हम आप लोग को इस क्लास में बताएंगे। ये टीसीपी एंड यूडीपी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली उनके लिए जो कंप्यूटर नेटवर्किंग के स्टूडेंट हैं। तो आइए हम आप लोगों को बताते हैं कि टीसीपी एंड यूडीपी में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। दोनों ही प्रोटोकॉल है और दोनों ही ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है। टीसीपी मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूडीपी मीन्स यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ये दोनों ही ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है। इनका यूज़ जब भी हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, एक होस्ट से दूसरे होस्ट जब डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, सेंडर से रिसीवर जब डाटा जाता है, एक सोर्स से जब डेस्टिनेशन पे डाटा जाता है, तो इसी प्रोटोकॉल का उसमें यूज़ होता है, टीसीपी का और यूडीपी का। तो हमें देखना ये है कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो ये डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, दोनों में जो बेसिक डिफरेंसेस है वो देखते हैं हम। नंबर 1 क्या है? टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है और यूडीपी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। कनेक्शन ओरिएंटेड मीन्स ये जो प्रोटोकॉल है जिसमें जब इससे हम डाटा भेजते हैं, जब सोर्स से डेस्टिनेशन डाटा जाता है, तो पहले ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। सोर्स टू डेस्टिनेशन ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा। उस कनेक्शन की इसको रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट रिक्वेस्ट मिलती है, मतलब पूरा कन्फर्मेशन हो जाता है कि हम कनेक्ट हो गए हैं सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। इसमें पहले वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, देन डाटा ट्रांसफ़र करता है। यूडीपी क्या है? कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। इसमें कोई कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट नहीं होती है, ये बस सिंपली डाटा भेज देता है। इसको ये मतलब ही नहीं है कि डाटा हम भेज रहे हैं तो डाटा कहाँ जा रहा है, डाटा रिसीवर को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उससे इसको कोई मैटर नहीं, बस आंख बंद करके ये डाटा ट्रांसमिट कर देता है। इसलिए इसको हम कहते हैं कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। कनेक्शन ओरिएंटेड ये कनेक्शन एस्टेब्लिश कैसे करता है? तो लाइक हमारे पास जैसे एक सिस्टम है, ये हमारे पास दूसरा सिस्टम है, ये सेंडर है, डाटा यहाँ से ट्रांसमिट होना है, ये रिसीवर है, यहाँ डाटा रिसीव होना है। तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड का प्रोसेस क्या है, कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करता है ये सेंडर टू रिसीवर। ये होस्ट 1 है, यहाँ से डाटा जाना है, यहाँ होस्ट 2 है, होस्ट 1 होस्ट 2, डाटा ट्रांसमिट होना है, डाटा यहाँ रिसीव होना है। तो ये कनेक्शन एस्टेब्लिश कैसे करता है वो देखते हैं। तो जब ये डाटा ट्रांसमिट करता है तो ये पहले सेंडर से एक सिंक पल्स जाती है। सेंडर एक सिंक पल्स भेजता है जहाँ डाटा रिसीव करना है वहाँ, मतलब सोर्स से एक सिंक पल्स जाती है डेस्टिनेशन को। ठीक है, ये सिंक पल्स गई। अब जब सिंक पल्स जैसे ही रिसीवर को मिला, फिर ये रिसीवर एक अपनी तरफ से सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट पल्स, सिंक के साथ एक एक्नॉलेजमेंट पल्स जनरेट करके सेंडर को भेजता है। मतलब पहले सेंडर ने रिसीवर को, सोर्स ने डेस्टिनेशन को एक सिंक पल्स भेजा कि भाई मैं डाटा भेजना चाह रहा हूँ। जब ये सिंक पल्स रिसीवर को मिला तो रिसीवर ने उस सिंक पल्स के साथ अपना एक एक्नॉलेजमेंट दे दिया इसको, सेंडर को, कि हाँ मुझे तुम्हारा सिंक पल्स मिल गया। अब जब ये सेंडर को एक्नॉलेजमेंट मिल गया, मीन्स ये समझ गया कि इसको हमारा सिंक पल्स मिल गया है, इसलिए इसने एक्नॉलेजमेंट पल्स समझ दिया। अब फिर ये दोबारा एक और एक्नॉलेजमेंट पल्स डेस्टिनेशन को भेजता है। पहले क्या क्या, सेंडर ने एक सिंक पल्स भेजा डेस्टिनेशन को, रिसीवर को जैसे सिंक पल्स मिला उसने फिर सिंक पल्स के साथ एक एक्नॉलेजमेंट पल्स दे दिया इसको, सेंडर को, कि हमारा तुम्हें सिग्नल मिल गया। अब जब इसको पता चल गया कि इसको हमारा सिंक पल्स मिल रहा है, तो फिर इसने एक एक्नॉलेजमेंट दोबारा डेस्टिनेशन को, रिसीवर को भेजा कि हाँ भाई तुमने जो एक्नॉलेजमेंट हमें दिया था वो हमें मिल गया। अब उसकी कॉन्फर्मेशन ये दोबारा भेजता है। तो पहले इसने सिंक पल्स भेजा, जब इसको सिंक पल्स मिल गया तो इसने सिंक पल्स के साथ एक एक्नॉलेजमेंट पल्स दिया। जब वो एक्नॉलेजमेंट सेंडर को मिल गया तो फिर सेंडर ने एक और एक्नॉलेजमेंट पल्स रिसीवर को भेज दिया।
तो अब क्या हुआ, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया और डाटा ट्रांसफ़र अब करेगा ये डाटा ट्रांसफ़र। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं 3-वे हैंडशेक, टीसीपी 3-वे हैंडशेक। ये 3-वे हुआ, फर्स्ट वे, सेकेंड वे एंड 3-वे। तो ये क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड है। कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश करता है वो ये प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं 3-वे हैंडशेक। तो ये था कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश करता है ये, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं 3-वे हैंडशेक। तो ये टीसीपी क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। ये कनेक्शन लेस है, इसमें कोई सिंक पल्स जनरेट नहीं होती है, कोई एक्नॉलेजमेंट वापस नहीं मिलता है, इससे बस डाटा भेज दिया हमने। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, टीसीपी रिलायबल प्रोटोकॉल है। रिलायबल कैसे है, जब ये डाटा भेजता है तो सबसे पहले क्या करता है, कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के बाद फिर इसको एक्नॉलेजमेंट पल्स वापस मिलती है। तो पहले ये डाटा ट्रांसफ़र से पहले कनेक्शन डेवलप करता है, कनेक्शन डेवलप की कन्फर्मेशन इसको मिल जाती है, तब ये फिर डाटा ट्रांसफ़र करता है। इसलिए ये प्रोटोकॉल क्या, रिलायबल प्रोटोकॉल है। ये अनरिलायबल है, ना तो इसमें कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होती है, ना तो एक्नॉलेजमेंट वापस मिलती है, इसलिए इसको अनरिलायबल प्रोटोकॉल कहते हैं। यूडीपी अनरिलायबल प्रोटोकॉल है। नंबर थर्ड, सीक्वेंस्ड प्रोटोकॉल। सीक्वेंस मीन्स जो भी डाटा हम भेजते हैं वो सीक्वेंस में जाता है। जैसे हमारे पास D1 डाटा, D2 डाटा, D3 डाटा, ये 3 डाटा है हमारे पास। ये सेंड हुआ और यहाँ रिसीव हुआ। तो ये जो डाटा गया टीसीपी प्रोटोकॉल के थ्रू, तो जब ये रिसीव होता है दूसरे एंड पे, तो सेम सीक्वेंस में रिसीव होता है। जिस सीक्वेंस में इसने ट्रांसफ़र किया डाटा, उसी सीक्वेंस में डाटा रिसीव होता है। जैसे सीक्वेंस में पहले था डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3, तो इसी सीक्वेंस में रिसीवर को डाटा मिलेगा। लेकिन यूडीपी में क्या है, कोई सीक्वेंस नहीं होता है। डाटा ट्रांसफ़र कर दिया, हो सकता है ये D2 पहले मिल जाए उसको, डाटा D2, डाटा D3 मिले, फिर डाटा D1 मिले। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है यूडीपी प्रोटोकॉल में कि जो डाटा हम भेजा वो उसी सीक्वेंस में मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलता है। ये मिलता कहाँ, टीसीपी। टीसीपी में सीक्वेंस में डाटा जाता है और सीक्वेंस में ही डाटा रिसीव होता है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं सीक्वेंस प्रोटोकॉल, इसको कहते हैं अनसीक्वेंस्ड प्रोटोकॉल। थर्ड क्या है, फोर्थ वन क्या है, ट्रांसमिशन सोलो होता है इसमें। टीसीपी का ट्रांसमिशन सोलो होता है विथ रिस्पेक्ट टू यूडीपी। ये इसमें फास्टर ट्रांसमिशन होता है। उसकी वजह यह है कि टीसीपी क्या करता है, पहले कनेक्शन ओरिएंट करता है, मीन्स कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच, सेंडर और रिसीवर के बीच, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच। पहले वो कनेक्शन ओरिएंट करता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, फिर उसको एक्नॉलेजमेंट मिलती है, फिर जो डाटा भेजता है वो सीक्वेंस में भेजता है। तो ये सब सारे प्रोसेस में उसको टाइम लगता है। इस टाइम लगने की वजह से क्या है, इसका ट्रांसमिशन सोलो माना जाता है विथ रिस्पेक्ट टू यूडीपी। यूडीपी फास्टर होता है इसलिए कि इसमें कोई कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट नहीं होता है, कोई एक्नॉलेजमेंट पल्स नहीं आती है, कोई सीक्वेंस नहीं होता है डाटा ट्रांसफ़र का, तो इसलिए ये फास्टर होता है। पांचवा पॉइंट ये है कि हेडर साइज़। हेडर साइज इसमें 20 बाइट का होता है और यूडीपी में हेडर साइज 8 बाइट्स का होता है। अब ये हेडर क्या है, हेडर को समझते हैं हम, जैसे ये हमारा डाटा है, डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है सेंडर टू रिसीवर, तो इस डाटा के साथ हेडर लग के जाता है। इस हेडर में इंफॉर्मेशन होती है सोर्स की, जहाँ से डाटा जाना है, और डेस्टिनेशन की, जहाँ डाटा पहुँचना है। सोर्स की मैक आईडी होती है, डेस्टिनेशन की मैक आईडी होती है, सोर्स का आईपी एड्रेस होता है, सोर्स का डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस होता है, सोर्स का पोर्ट नंबर होता है, डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर। जो डाटा जा रहा है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें होती है, इस बिट में होती है, तो इसको हम कहते हैं हेडर। तो क्या है इसमें टीसीपी में जो हेडर का साइज़ है वो 20 बाइट का है,
और यूडीपी में जो हेडर साइज़ है वो 8 बाइट का है। इसलिए कभी कभी हम इसको क्वेश्चन आता है कि भाई टीसीपी और यूडीपी में वेटेड प्रोटोकॉल कौन है। तो चूंकि हेडर साइज इसमें ज़्यादा है तो इसलिए हमको इसको हेवी वेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं। कभी कभी अगर पूछ ले आपसे कि हेवी वेट प्रोटोकॉल कौन है, टीसीपी है या यूडीपी है, तो आप कहोगे टीसीपी हेवी वेट प्रोटोकॉल है। क्यों? क्योंकि इसमें हेडर का जो साइज़ है ना वो 20 बाइट है और यहाँ जो हेडर का साइज़ है 8 बाइट है। तो ये तो हो गया हेडर साइज। 6 पॉइंट ये है कि टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज़ कहाँ है और यूडीपी प्रोटोकॉल का यूज़ क्या है। तो जो भी एप्लीकेशन है हमारे HTTP, HTTPS, SSH, FTP, टेलनेट, ये सब एप्लीकेशन जो है ना वो टीसीपी प्रोटोकॉल यूज़ करता है। HTTP, HTTPS, SSH, FTP, टेलनेट ये सब टीसीपी प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। और DHCP, DNS ये सब जो एप्लीकेशन है ये यूडीपी प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन टीसीपी प्रोटोकॉल एंड यूडीपी प्रोटोकॉल। तो आई होप आप लोगों ने बेसिक डिफरेंस समझ लिया होगा कि टीसीपी एंड यूडीपी प्रोटोकॉल में क्या बेसिक डिफरेंसेस है और दोनों का यूज़ कहाँ है। तो स्पेशली ये जो नेटवर्क के स्टूडेंट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों से कि आप लोग ये मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें और जो भी प्रॉब्लम हो समझने में, जहाँ भी आपको लगे कि मैं कुछ और आप समझना चाहते हैं जो मैं नहीं समझा पाया, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप रिमार्क्स में लिख सकते हैं कि क्या कमी रह गई हमारे पढ़ाने में या फिर आपकी रिक्वायरमेंट आप क्या पढ़ना चाह रहे थे जो हम यहाँ मिस कर गए। तो वो सारी चीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।